दोस्तों, यदि आपको दो संख्या का एलसीएम व एचसीएफ दे दिया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों दोनों संख्या में से एक संख्या आपको दे दिया जाता है और दूसरी संख्या पूछ ली जाती है या फिर उन दोनों संख्या का योग पूछ लिया जाता है, तो क्या आप उन दोनों संख्या को पता कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर सही उत्तर को जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग इस तरह के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे इस प्रश्न में पूछा गया है कि दो संख्या का एलसीएम व एचसीएफ 150 और 125 है। यदि इनमें से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्या का योग कितना होगा? तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर नहीं निकाल पाते हैं। यदि आपको इस सवाल का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इस सवाल का सही उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए, यदि नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस सवाल का सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो गुणनफल होता है, ये इन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से जानिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे दोस्तों? चलिए हम आपको प्रूव करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्या लेते हैं। मान लीजिए वो संख्या 6 और 9 है और इन दोनों का गुणनफल आप करेंगे। अब इन दोनों का देखिए एलसीएम क्या होता है, 6 और 9 का एलसीएम हमारा होता है 18। और यदि इन दोनों संख्या का यदि हम एचसीएफ निकाले तो हमारा होगा 3। दोस्तों हम कम समय में इसलिए निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमें एलसीएम व एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक हमें मालूम है। यदि आपको मालूम है तो आपको भी पता चल गया होगा, और मालूम नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जा करके एचसीएफ व एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक को सीख सकते हैं। तो देखिए, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो देखिए हमारा होता है यहाँ 54। और ठीक इसी प्रकार यदि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को यदि गुना कर दिए तो देखिए 18 गुना 3 यानी होता है 54। देखिए दोनों दोस्तों बराबर है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्या का एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या को यदि गुना किए तो हमारा 54 आया, और यहाँ पे भी देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम व एचसीएफ को यदि आपस में गुना कर दिए तो हमारा 54 आया। तो अब चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, हमारा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए हमारे इस प्रश्न में देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, 150। तो हम एलसीएम की जगह पे 150 उतार देंगे। अब देखिए एचसीएफ की जगह पे हमारा कितना दिया हुआ है, 125। तो हम 125 को उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे दो संख्या में से एक संख्या दे दी गई है तो हम एक संख्या को उतार दिए, और दूसरा संख्या निकालना है तो दूसरा संख्या को यहाँ पे उतार देना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से जो संख्या कटेगा हम काट देंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो 50 देखिए हमें 150 को 3 बार में काट देता है। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 125 गुना 3 यानी 375। लेकिन देखते हैं हमारे प्रश्न में पूछा क्या है, दोनों संख्या का योग। तो दोनों संख्या का योग पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को आपस में जोड़ना होगा। पहली संख्या को और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ना होगा। तो देखिए पहली संख्या हमारा कितना है, 50। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 50, और दूसरी संख्या हमारा कितना है, 375। तो यहाँ लिखते हैं 375। अब आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 425। कितना हो जाएगा, 425। तो दोस्तों ये 425 जो आया इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। इस तरह से आप किसी भी एलसीएम व एचसीएफ निकालने के सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप एलसीएम व एचसीएफ वाले सवाल को बहुत ही कम समय में सेकेंडों में हल कर सकते हैं। केवल दोस्तों आपको सही तरीका क्या होता है इसे पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे
पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। हाँ दोस्तों, यदि इसके अलावा और कोई दूसरे टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।